गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। आज हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए जो बोर्ड क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाच्य परिवर्तन से संबंधित एग्जाम के अंदर आप लोगों के 3 नंबर के प्रश्न आते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आपको सवाल दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर को चूज करना होता है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है वाच्य परिवर्तन, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं वाच्य होता क्या है। तो देखो, वाच्य की बात करें तो वाच्य जो अपना जो वाक्य होता है वही होता है। अगर मैं सिंपल सी परिभाषा कहूँ, यह तो मैंने परिभाषा लिख रखी है, लेकिन अगर सरल शब्दों में कहे तो वाच्य क्या होता है। हम लोग जो है सेंटेंस के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से हम अपनी बात बोलते हैं, है ना। बात बोलते हैं ना, तो बात बोलने का तरीका ही वाच्य होता है ना। तो वाच्य में क्या है, वाक्य जो बात जो है अलग अलग तरीके से बोली जाती है, तो उस बात का मीनिंग नहीं बदलता। वाच्य बदलने पर मीनिंग नहीं बदलता। जैसे मैंने कह दिया मैं खाना खाता हूँ, और अगर मैं बोलूँ मेरे द्वारा खाना खाया गया तो एक ही बात है कहने का मतलब। तो बात बोलने का तरीका ही वाच्य है, ठीक। अब होता है क्या है, थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, उसे वाच्य कहते हैं, है ना। यानी कि आपको पता है सेंटेंस जो होता है उसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्तरी वाच्य होगा, अगर क्रिया कर्म के अनुसार है तो कर्म वाच्य होगा, और क्रिया भाव के अनुसार है तो भाव वाच्य होगा, ठीक। तो आगे हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखो, वाच्य के प्रकार की बात करें तो वाच्य 3 प्रकार का होता है ना। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले हो गया कर्तरी वाच्य, है ना। कर्तरी वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है ना। आप लोगों को पूछ सकता है कि कर्ता की प्रधानता किस में होती है, तो बोल सकते हैं कर्तरी वाच्य में। कर्तरी वाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक। दूसरा टाइप कौन सा है? कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता, है ना। अभी तो नाम पड़ा है कर्म वाच्य। अच्छा, कर्म की प्रधानता किस में होती है? कर्म वाच्य में होती है। और तीसरा प्रकार है भाव वाच्य, है ना। तो भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की। और भाव की प्रधानता किस में होती है? भाव वाच्य में, ठीक। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हो गए? कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य। अब देखो, कर्तरी वाच्य में बोला है कि कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होगी। मतलब अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की रहेगी, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की। साथ साथ में पुरुष भी देखते रहते हैं हम लोग, तो कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी, और कर्ता अगर बहुवचन का है प्रथम पुरुष का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की। सरल शब्दों में कहे, क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्म वाच्य में क्या होगा? क्रिया जो है कर्म के अनुसार रहेगी, है ना, कि भाई कर्म एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की। और भाव वाच्य में क्रिया भाव के अनुसार रहेगी। आगे हम लोग धीरे धीरे इनके बारे में और डिटेल से देखेंगे। अब देखो, आप लोगों को सवाल आएंगे एमसीक्यू, ठीक है। अब एमसीक्यू जब सवाल आते हैं तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो दिया हुआ है वो कर्तरी वाच्य का है कि नहीं है। अगर सेंटेंस कर्तरी वाच्य का है तो हमको क्या करना होगा, और सेंटेंस कर्म वाच्य का है तो क्या करना पड़ेगा, और भाव वाच्य का है तो क्या करना पड़ेगा, वो समझना है हमको। तो ध्यान देना, जो भी सेंटेंस दिया हुआ हो, ठीक, अगर उसमें ये सब मैंने जो बातें बताई अगर उसमें है तो समझ लेना वो कर्तरी वाच्य का है, ठीक। तो नंबर 1 चीज कौन सी है कि कर्तरी वाच्य का जो वाक्य होगा उसमें जो कर्ता होगा वाक्य के अंदर, उसमें प्रथमा विभक्ति रहेगी। कर्तरी वाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति रहेगी? प्रथमा विभक्ति रहेगी। दूसरी चीज क्या होगी? कर्म होगा तो कर्म में कौन सी विभक्ति रहेगी? द्वितीय विभक्ति। और तीसरी चीज, क्योंकि कर्तरी वाच्य है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, ठीक। कर्तरी वाच्य में सकर्मक वाक्य भी हो सकते हैं और अकर्मक वाक्य भी हो सकते हैं, मतलब कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर अकर्मक वाक्य है तो भी आपको पता रहना चाहिए कि क्रिया जो सेंटेंस में जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति रहेगी। अब हमारे सामने देखो 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। शिक्षकः ग्रंथम पठति। देखो, शिक्षकः आया हुआ है, शिक्षकः में विभक्ति कौन सी है ना। आपने वो ना राम शब्द वगैरह जो भी याद किए होंगे, अकारांत शब्द है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है इसमें।
अब जैसे ही प्रथमा विभक्ति देखी कर्ता के अंदर तो हमको पता चल गया ये कर्तरी वाच्य है। थोड़ा और देखते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है ग्रंथम, ग्रंथम में विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। तो कर्म में देखो द्वितीय विभक्ति है ना? तो कर्म में द्वितीय विभक्ति भी किस में होती है? कर्तरी वाच्य में होती है। और तीसरी चीज क्या हो गई? पठती लिखा हुआ है। अब पठती जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है ना? प्रथम पुरुष का एक वचन है। मतलब क्या हो गया? कर्ता देखो शिक्षक जो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो आपकी क्रिया जो पठती है वो भी प्रथम पुरुष के एक वचन में, मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि कर्तरी वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता में चेंज करने पर क्रिया में भी चेंज होंगे। जैसे देखो यहाँ देखो सब जगह शिक्षक ही हुआ, सब जगह पठती ही दिया हुआ है। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है शिक्षक ग्रंथम पठती, दूसरे में लिखा है शिक्षक ग्रंथो पठतः, सॉरी पठती, है ना? अब देखो ग्रंथों में द्विवचन किया, लेकिन इसका क्रिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये कर्तरी वाच्य है, क्रिया कर्ता के अनुसार ही होगी। अब मान लो यहाँ पे मैंने लिख लिया शिक्षकौ ग्रंथम, अब पठती आएगा कि पठत आएगा? देखो कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, अब तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। मतलब मैं अगर कर्ता में चेंज करूंगा तो क्रिया चेंज होगी। समझ गए मेरी बात को? ठीक, तो क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे कर्तरी वाच्य है। अब थोड़ी और बात करते हैं वापस इसकी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पे भी सेंटेंस, सबसे पहला काम करना है, सेंटेंस दिया हुआ होता है ना, उसमें आपको देखना है कि ये कर्तरी वाच्य है कि नहीं है। कौन सा वाच्य है? पहला काम होगा, सवाल आते ही एग्जाम में सबसे पहला काम है हमको वाच्य को पहचानना है। ठीक, तो कर्तरी वाच्य का है कि नहीं है, तो हमको उसमें तीन चीज देखनी है। और हर देखो कर्तरी वाच्य का हो, कर्म वाच्य का हो, चाहे भाव वाच्य का हो, आपको यही तीन चीजें ऑब्जर्व करनी है। कौन कौन सी चीजें ऑब्जर्व करनी है? एक तो आपको देखना है सेंटेंस में कर्ता कौन है, दूसरा क्या कर्म कौन है, तीसरा क्या जो क्रिया दे रखी है, धातु दे रखी है, उसको देखना है। ठीक, अब कर्तरी वाच्य होगा तो कर्ता में विभक्ति रहेगी प्रथमा, कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया, और क्रिया जो है आपकी कर्ता के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। मतलब क्रिया जो है आपके जो रेगुलर फॉर्म पढ़े ना, परस्मैनिपदी धातु, पट धातु के लट लकार के रूप आपने पढ़े होंगे, पढ़ती पटत पठंती, यानी कि जो आप रेगुलरली पढ़ते आए हो उसके अनुसार ही चलेगी। पढ़ती पटत पठंती, पढ़ती पटत पढ़त, पठामी पठा पठाम, यानी कि क्रिया का ये रूप देखे तो समझ लेना वहां पे कर्तरी वाच्य है। समझ गए? क्यों? क्योंकि आगे कर्म वाच्य पढ़ेंगे तो उसमें क्रिया जो है ये पट धातु की तरह जो लट लकार में चलती है ना, पट्टी पटत पठंती, ऐसा नहीं चलेगी। परस्मैपदी के रूप बोलते हैं इनको, उसमें चलेगी आत्मनेपदी के रूप में। ठीक, तो उसकी बात आगे करते रहेंगे। तो हम लोगों को, आप लोगों को मतलब जो भी है सेंटेंस दिया हुआ है तो सीधे सीधा पता लगा सकते हो कि कर्तरी वाच्य है कि नहीं है ना? कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया होगी, और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। और जो अब तक आपने पढ़ रखा है पट धातु के रेगुलर फॉर्म लट लकार वाले, पट्टी पटत पठंती, यानी कि जिसके अंत में ती तह अंति आएंगे, वो वाली क्रियाएं कर्तरी वाच्य में प्रयोग होती है। तो अब तक तो आपने जो सेंटेंस बनाते हैं जनरली छोटी छोटी क्लास से लगा के, वो जनरली कर्तरी वाच्य के ही होते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कर्म वाच्य की। ठीक, तो एक चीज तो हो गई थी कि कर्तरी वाच्य को कैसे पहचान देते, उसमें कर्ता में प्रथमा होती थी, कर्म में द्वितीया होती थी, कर्म में द्वितीया होती थी, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती थी। और साथ ही में क्रिया की जो रेगुलर फॉर्म आपने पढ़ी थी, पढ़ती पठत पठंती, यानी कि ती तह अंति वाली, वो क्रियाएं प्रयोग होती है। ठीक, वो कर्तरी वाच्य होगा। अब देखो सेंटेंस दिया हुआ है रामेण पाठम पठ्यते, तो आपको फिर से तीन ही चीज देखनी है, कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। ठीक है, या पाठ कर देना, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो, सिंपल सी चीज, क्या ये कर्तरी वाच्य है? बिल्कुल नहीं है। आप देखो तीनों में से कोई भी एक चीज भी याद रहेगी तो भी आप पकड़ लोगे। आपको तीन में से दो चीज मिलेगी, तीसरी चीज भरने के लिए देगा सवाल जो आएगा ना आपके, तो तीन में से दो चीज दी हुई मिलेगी, तीसरी चीज आपको भरनी पड़ेगी। तो तीनों में से कोई एक भी पहचान लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि सेंटेंस में कम से कम दो चीजें हैं तो उन दोनों को पहचानने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। ठीक, आप देखो वापस देखते हैं, क्या ये कर्तरी वाच्य है? क्या हम, अब ये तो आपको पता चल गया है कि भाई हम कर्म वाच्य पढ़ रहे हैं तो ये कर्म वाच्य के एग्जाम्पल भी होंगे। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं क्या ये कर्तरी वाच्य है। ठीक, कर्तरी वाच्य होता तो कर्ता में प्रथमा होती, है ना, कर्म में द्वितीया होती, और क्रिया जो है ती तह अंति वाली होती। ठीक,
तीतः अन्ति, है ना। तो आप देखो एक एक चीज देखते हैं। पहले देखो क्रिया में पठियते लिखा हुआ है, तो तीतः अन्ति वाली नहीं है, वैसे ही पता चल गया कर्तरी वाच्य नहीं है। दूसरी चीज देखो, कर्ता जो दे रखा है उसमें तृतीय विभक्ति दे रखी है, तो पता चल गया कर्तरी वाच्य नहीं है। और पाठः कर्म में द्वितीय विभक्ति दे रखी है, सॉरी प्रथमा विभक्ति दे रखी है, तो कर्तरी वाच्य नहीं है। मतलब समझ में आ गया कि या तो ये भाववाच्य है या फिर कर्मवाच्य है। ओके, अब देखते हैं कि क्या ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य होने पर क्या क्या कंडीशन होती है वो देखते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, जहां पे भी कर्मवाच्य का वाक्य होगा, सेंटेंस दिया हुआ अगर कर्मवाच्य का होगा, तो उसमें जो कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी। देखो रामायण लिखा हुआ है, रामायण, तो रामायण जो कर्ता है आपका उसमें तृतीय आ गई, तो कर्ता में अगर तृतीय विभक्ति आती है तो समझ लेना कर्मवाच्य है। फिर देखो जो आपका कर्म होगा उसमें प्रथमा विभक्ति, ये पाठः है, पहले ही बताया था मैंने। कर्म में प्रथमा विभक्ति हो तो भी कर्मवाच्य है। और देखो क्रिया जो है ना कर्म के अनुसार होगी। ये देखो पाठः एक वचन है प्रथमा का, इसलिए क्रिया जो है पठियते, ये भी प्रथमा का एक वचन है। ठीक, अब ध्यान देना क्रिया में आत्मनेपदी क्रियाओं का प्रयोग होता है, यानी कि क्रिया के अंत में ते, एते और अंते का प्रयोग होता है। तो ध्यान देना भाववाच्य सॉरी कर्मवाच्य में एक सेंटेंस को बदलते हैं, या कर्मवाच्य का जो सेंटेंस होता है उसमें क्रिया बनती कैसे, जैसे पट धातु है तो उसके पीछे यह जुड़ता है और पीछे ये ते तह अंते वाले जुड़ जाएंगे, ते एते अंते। ठीक, तो ये पठियते बना, पठादा है पठियते, पठियते। फिर ये दूसरा द्विवचन बनाएंगे तो बन जाएगा पठियते, पठियते और पठियंते। समझ गए मेरी बात। ठीक, तो ते एते अंते इस टाइप की, यानी कि इनको बोलते हैं आत्मनेपदी रूप। क्रिया के आत्मनेपदी रूप जो है, अगर क्रिया में आत्मनेपदी के रूप है तो समझ लेना सीधा सीधा कर्मवाच्य है। ठीक है, आत्मनेपदी अगर ऐसे याद नहीं रहे तो रेगुलर फॉर्म जो होती है वो ना हो तो कर्मवाच्य है। आपने पढ़े ना, पट्टी पढ़त पढ़ने सीधे पढ़े, तो जो रेगुलर फॉर्म होती है ना अगर वो ना हो तो समझ लेना कर्मवाच्य है ही है। ते अंते दिखाई दे जाएंगे। ठीक, ओके, वापस देखते हैं। एक चीज और रहेगी वो भी बता देता हूँ उसमें। देखो क्या चीज होगी, कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा होगी और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। देखो पाठः है ना, मैंने बताया ना यहाँ विसर्ग है, ये प्रथमा का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथमा का एक वचन है। देखो यहाँ द्विवचन किया तो ये देखो द्विवचन के रूप आ गए, यहाँ बहुवचन किया तो ये बहुवचन, तो क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है। अच्छा देखो और क्या कह रहा है, क्रिया सकर्मक होगी। सकर्मक मतलब क्रिया में कर्म आया हुआ होगा। आप किसी वाक्य को कर्मवाच्य में तभी बदल सकते हैं जब उसमें कर्म दिया हुआ हो। कर्म होगा तभी तो जो है उसको कर्मवाच्य में बदलोगे, अगर सेंटेंस में कर्म दिया हुआ ही नहीं है तो बदल भी नहीं सकते। इसलिए सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तरी वाच्य में तो सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। ओके, क्रिया के रूप कैसे होंगे, आत्मनेपदी वाले, ते अंते वाले। अब ध्यान रखना आगे भाववाच्य आएगा उसमें भी आत्मनेपदी के रूप होते हैं, लेकिन उसमें प्रथम पुरुष का केवल एक वचन का ही प्रयोग होता है। आगे बात और करेंगे इसकी। ठीक तो सेंटेंस में एक लिख रहा हूं आप लोगों के समझने के लिए, आप बताना इसमें कर्तरी वाच्य है कि नहीं, पहचानना उसको। मैंने कह दिया सह नगरम गच्छति, सह नगरम गच्छति, तो क्या इसमें कर्तरी वाच्य है कि कर्म वाच्य है, सीधा पता लगा सकते हैं। देखो तीन चीजें, कर्ता कर्म और क्रिया देखनी है। पहले क्रिया देख लो, गच्छति आया हुआ है लट लकार वाले फॉर्म में, पट धातु के लट लकार पड़े थे, ती तह अंति वाले फॉर्म में, तो सीधे सीधा पता चल गया कि कर्तरी वाच्य है। ओके, कर्तरी वाच्य के लिए और क्या चीज होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये सह जो है कर्ता है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तत् शब्द की प्रथमा विभक्ति का। फिर क्या होता है, कर्म में द्वितीय होती है तो नगरम में द्वितीय विभक्ति है, तो ये कर्तरी वाच्य है। सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा। ठीक, आगे हम लोग और देखेंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे आए। मैंने लास्ट में प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनके प्रश्न भी बताए हैं, तो आप लोग पहले पूरी चीज को समझिए उसके बाद करेंगे आगे। ओके, आगे बढ़े। अब लास्ट आ गया भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य है। ओके, तो ध्यान देना इसको नहीं देखना, ये एग्जाम्पल वो क्यों रह गया है। भाववाच्य में क्या होता है, वही बात, कर्ता में तृतीय होती है, तो कर्मवाच्य हो चाहे भाववाच्य हो, कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। तीसरी चीज क्या हो गई, यहाँ जो है इसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा। ठीक, कर्म होता है तो कर्मवाच्य बन जाता है, और ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्म है ही नहीं वो भाववाच्य में आएंगे। ठीक, और क्रिया जो होगी ना उसका केवल प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप का प्रयोग करेंगे।
और आत्मनेपदी की क्रिया होगी तो ते एते अंत्य होते ना, यहाँ मैंने केवल ते ही लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? क्योंकि क्रिया जो भी होगी उसमें प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग ही करना है। अब मान लो मैं एक सेंटेंस लिख लूं, सह हसती, ठीक, मान लो मैंने लिख लिया सह हसती, कौन सा वाच्य है? तो आपको देख लिया क्रिया आती तह अंत्य आते, तो ये कर्तरी वाच्य हो गया, है ना, कर्तरी वाच्य हो गया। दूसरी चीज सह प्रथम कर्ता में जो सह जो है कर्ता और उसमें प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति कर्तरी वाच्य में होती है। लेकिन अगर मैं कहूं इसको कि भाव वाच्य में बदलो, क्या इसे कर्म वाच्य में बदला जा सकता है? इसमें कर्म है ही नहीं, तो मतलब ये कर्म वाच्य में नहीं बदला जाएगा, ये वाक्य कर्म वाच्य में नहीं बदला जा सकता है। तो कर्म नहीं है तो मतलब ये भाव वाच्य का हो गया, ठीक। अब भाव वाच्य का होगा तो क्या हो गया, कर्ता में बननी, कर्ता में जो है कौन सी विभक्ति लगानी है, तृतीय विभक्ति लगानी है। तो सह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसकी तृतीय विभक्ति क्या हो गई, तेन। ओके, अब कर्म है नहीं तो कर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। अब जो क्रिया है उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे, सॉरी कौन सा पुरुष करेंगे प्रयोग, प्रथम पुरुष का एक वचन का। तो अभी मैंने बताया था क्रिया कैसे बनेगी, हस धातु है, स आधा है, आधा कर लिए, पीछे यह लगा दिया और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ते जोड़ देंगे, तेन हस्यते, ये आपका भाववाच्य हो गया। अब मान लो तेन हस्यते आपके एग्जाम में आया और आपको सीधा सीधा पहले तो पहचानना है ना हमको कि भाई कौन सा वाच्य है। तो कर्तरी वाच्य तो नहीं है, क्योंकि ये तो हमको क्लियर है कि कर्ता में प्रथमा है नहीं, कर्ता में है तृतीया, कर्ता में तृतीया है और कर्म इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सीधी क्रिया लगी हुई है, मतलब भाववाच्य हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। तो इतना हमको समझ में आ गया कि वाच्य करने के लिए हम लोगों को प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति आनी चाहिए, है ना। क्यों कि कर्तरी वाच्य होगा तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय। फिर वाच्य परिवर्तन की बात करें, भाव वाच्य आएगा या कर्म वाच्य आएगा तो उसमें कर्ता में तृतीय होती है ना, कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय होती है और जो कर्म होता है उसमें प्रथमा होती है, ठीक। तो आप लोगों को प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति का तृतीय विभक्ति याद होनी चाहिए, प्रथमा द्वितीय और तृतीय याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने प्रथमा और तृतीय ही लिखा है, सह तौ ते तत् शब्द पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति है, इसकी द्वितीय विभक्ति होती है तम तौ तान, ओके। फिर तृतीय विभक्ति होती है तेन ताभ्याम तई, ओके। आपको राम शब्द याद है तो वैसे ही ये भी याद हो जाएगी। और मैंने तरीका बता रखा है, प्रश्न निर्माण वाला मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें वैसे भी बता रखा है कि कैसे आप और सर्वनाम शब्द बना सकते हो। सातेता तत् शब्द के स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति हो गई, इसकी द्वितीय विभक्ति होती है ताम ते ताह और तृतीय होती है तया ताभ्याम ताभी, ओके। आगे चलते हैं, ठीक। ये कर्ता की टेबल वाले देखो, जनरली देखो राम शब्द यानी कि कोई नाउन वाले नाम वाले होंगे वो तो आप राम लता वगैरह की तरह याद कर लोगे, लेकिन ये आएंगे तो आपको पता रखना, ठीक। फिर आते हैं युष्म शब्द, है ना, तुआम युवाम योयम, युष्म शब्द की प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होती है त्वाम युवाम युष्मान और तृतीय विभक्ति मैंने ऑलरेडी लिख रखी है त्वया युवाभ्याम युष्मा भी। ऐसे कैसे अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति अहम आवाम वयम, द्वितीय हो गई माम आवाम अस्मान, ठीक है। अब तृतीय हो गई मया आवाभ्याम अस्माभि, ओके। आगे चलते हैं। अब आपको क्या होगा, क्रिया का प्रयोग करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक। तो क्रिया आपको बनाना मैंने बताया था कि पट में यह जोड़ के ते अंत जोड़ने, आप सेव धातु के रूप याद रख लेंगे तो आपको सारा का सारा बनाना आ जाएगा कि भाई जब वाच्य परिवर्तन होता है तो कौन सी क्रिया का प्रयोग और कैसे करना है। आप लोगों के एग्जाम में केवल लट लकार संबंधी सवाल ही आएंगे, है ना, सिलेबस में लट लकार का ही है, तो आप लोगों को इसलिए मैंने लट लकार के रूप लिखे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो आप लोगों को तो एमसीक्यू देता है, लेकिन अभी तक की आप लोगों ने बात जो सुनी है इससे आप जो है पूरा वाक्य भी बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर वाच्य परिवर्तन की बात करूं तो कर्तरी वाच्य को कर्म वाच्य में बदलने के लिए कहूं तो अगर आप लोग यहां तक की बात समझ गए हैं तो आप पूरा सेंटेंस भी बदल सकते हैं, ठीक। मैं एक आध ही बताऊंगा क्योंकि आप लोगों के एमसीक्यू आता है, ठीक। देखो लिखा हुआ है रामः पाठम पठति, तो ये कर्तरी वाच्य का वाक्य है और चेक भी गलत है, कर्तरी वाच्य का है कि नहीं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्तरी वाच्य में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। कर्म में जो द्वितीय विभक्ति चाहिए तो पाठम में द्वितीय विभक्ति चाहिए।
क्रियाकर्ता के अनुसार है। रामः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, क्रिया भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और तीतः अंति वाली क्रिया का प्रयोग किया, मतलब ये कर्तरी ही है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है। अब कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। तो कर्ता राम है, राम की अगर तृतीया विभक्ति क्या होगी? रामेण। ठीक, ओके। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है कर्मवाच्य के अंदर? प्रथमा विभक्ति। तो पाठम में द्वितीय कर लो, प्रथमा क्या हो जाएगी? पाठः। ठीक, अब क्रिया कर्म के अनुसार पाठः प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, तो पट्टी का आत्मनेपदी का रूप क्या हो जाएगा? पट धातु है इसमें, पीछे यह जोड़ देंगे और एक वचन में ते आ जाएगा, तो क्या बन गया? पठयते। ठीक है, तो बाकी आप लोग खुद ही बना सकते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोगों को एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही करनी है। मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी है कि आप लोग ऐसे बना सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मेरा है कि आप पूरा ही सेंटेंस बना सकते हो। एग्जाम में आपको पूरा करने के लिए नहीं बोलेगा। एग्जाम में तो आपको एक सेंटेंस, जो सेंटेंस होगा, जैसे कर्तरी वाच्य का है तो सेंटेंस कर्तरी वाच्य का होगा और उसमें कोई एक जगह खाली जगह दे रखी होगी, तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कर्तरी वाच्य का है कि नहीं है। कर्तरी वाच्य में क्या होता है वो पता रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। कर्म वाच्य का सेंटेंस होगा तो एक जगह खाली जगह दी हुई होगी, आपको पहचानना आ जाएगा कि कर्म वाच्य है, तो आप वो काम भी कर लेंगे। ओके, चलते हैं आगे। ये इसका उल्टा है, यहाँ कर्म वाच्य दिया हुआ है और इसको कर्तरी वाच्य में बदलने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसकी बात ना करके हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ जो है, मैंने आप लोगों के एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में वैसे दिए। ये 2023-24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे सवाल आए थे वो देखते हैं। अब देखो डिसाइड करना कितना आसान है। हम लोगों को आप लोगों को एग्जाम में 4 सवाल दिए होंगे, उनमें से 3 करने हैं। 3 नंबर का सवाल है ये। ठीक, अब देखो प्रैक्टिस करते हैं कि जो सीखा अब तक वो सही बात है कि नहीं है। तो जहां खाली जगह दे रखी है हमको केवल उसी सेंटेंस को देखना है, बाकी पूरा सेंटेंस ऊपर नीचे वाले जो कोई मतलब नहीं है, देखने से भी अनुवाद नहीं भी आता चल जाएगा। सीधी सिंपल सी चीज है, सेंटेंस को देखना है और आपको सिर्फ पहचानना है कि कर्तरी वाच्य है या कर्म वाच्य है या भाव वाच्य है। ठीक है, ये 3 चीज देखनी है। तो देखो मैंने क्या बोला था, आपको प्रत्येक में 3 चीजें ही देखनी है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक, तीनों में से कोई एक चीज भी पकड़ लेंगे, तीनों में से कोई एक चीज भी पकड़ में आ जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, आप लोगों को 2 चीजें दी हुई मिलेगी और एक खाली जगह दी होगी। तो पहले देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। ठीक, तो देखो गच्छामी आया हुआ है, गच्छामी आया हुआ है, और गच्छामी देखो आपके प्रश्न पदी का रूप है, यानी कि जो आप पट धातु के रूप याद कर रहे थे, है ना, पट्टी पटत पटंती जो रेगुलर फॉर्म है वही वाला है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये जो है कर्तरी वाच्य का है। कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य का। ठीक, देखो ते ते अंते वाला आता तो कर्म वाच्य या भाव वाच्य होता, लेकिन ये जो तुम्हारा रेगुलर फॉर्म जो आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, ठीक, तो हमको ये पता चल गया कि कर्तरी वाच्य का है। अब कर्तरी वाच्य का है तो हमको क्या क्या चीज पता है कि कर्ता में होगी प्रथमा विभक्ति, कर्म में होगी द्वितीय विभक्ति, और क्रिया कर्ता के अनुसार। अब यहाँ पे देखो खाली जगह में देखो कर्ता की जगह छोड़ी हुई है और उस समय में देखो द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, अब हमको क्या बनना है? कर्ता बनना है, और कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। थोड़ा क्रिया से भी पकड़ सकते हैं, क्रिया आपके उत्तम पुरुष का एक वचन की है और उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता इनमें से कौन सा है वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखो यहाँ देखो मम जो है षष्ठी विभक्ति होती है, माम द्वितीय विभक्ति होती है, मया तृतीय विभक्ति होती है, और ये अहम जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो सीधा सीधा उत्तर हो गया अहम। ठीक है, और चेक कर लो, क्रियाकर्ता के अनुसार है किया, अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, गच्छामि भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। सीधे सीधे पकड़ा गया। अब आगे वाले सेंटेंस को देखते हैं, जहां खाली जगह दे रखी है वहीं से पकड़ना। देखो क्या दिया हुआ? गम्यते। अब देखो ते ते अंते वाला आता है तो भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य होगा। ठीक, तो कर्म हो चाहे भाववाच्य हो आराम से कर सकते हैं। ओके, अब कर्म और भाववाच्य दोनों में एक चीज कॉमन थी कि कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है? प्रत्यय होती है, और ऑप्शन में आपके कर्ता ही दे रखे हैं। तो देखो अहम में जो है प्रथमा विभक्ति है ना, और वयम में प्रथमा का बहुवचन है, तो ये जो संख्या शब्द है इसमें है तृतीय विभक्ति। समझ गए? तो ये आपका भाववाच्य का है, और क्रिया देखो भाववाच्य में प्रथम पुरुष के एक वचन की ही आती है। तो सीधे सीधा पकड़ा गया। अब आगे चलते हैं। ओके, ये आगे देखो 2 सवाल और है क्योंकि आपको 4 में से 3 करने होते हैं। फिर देखो जहां खाली जगह है उसको देखते हैं। देखो ते ते अंते आता है, कौन सा वाच्य होगा?
कर्मवाच्य या भाववाच्य का, है ना। ओके, या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक, अब खाली कहाँ दे रखी है, क्रिया से जस्ट पहले। तो क्रिया से जस्ट पहले अगर सेंटेंस में कहीं कर्ता में तृतीया नहीं दे रखी है तो समझ लेना वो कर्म के लिए जगह छोड़ रखी है। ओके, सेंटेंस में देखो जनई लिखा हुआ है, अब कर्मवाच्य होगा तो क्या क्या चीज देखनी है हमको। कर्मवाच्य में जो आपका कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी, जो कर्म होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, है ना। ओके, और क्रिया तो ऑलरेडी दी हुई है तो अब हमको दो चीजें देखनी है। देखो यहाँ जनई लिखा हुआ है, जनई में देखो तृतीय विभक्ति का बहुवचन दे रखा है ना, मतलब ये हो गया कर्ता, कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति आई हुई है। तो कर्म की जगह खाली हुई है तो कर्म में कौन सी आएगी, प्रथमा आएगी। तो देखो इनमें से प्रथमा विभक्ति का रूप कौन सा है, उत्सव। समझ गए। ओके, अब किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर यहाँ पे उत्सव लिखा है तो प्रथमा का द्विवचन हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो उत्सव ही क्यों होगा उत्तर। तो देखो उत्सव प्रथमा का एक वचन है, दृश्यते भी प्रथम पुरुष के एक वचन में दे रखी है। ठीक है, दृश्यते लिखा हुआ होता यानी कि इस तरीके से दृश्यते लिखा हुआ होता तो द्विवचन वाला रूप लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दृश्यते लिखा हुआ जो एक वचन है तो मतलब हो गया आपका जो भी उत्तर होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा। आगे चले और यहाँ देखो, अब देखो इसमें जो है क्रिया वाली जगह खाली छोड़ी हुई है ना। तो हमको देखना है कि कर्ता और कर्म में विभक्ति कौन सी है। तो देखो यहाँ पे मया लिखा हुआ है, तो अब मया जो है अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति है। ठीक है, अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति है, तो मतलब ये हो गया कि ये जो आपका है कर्ता में अगर तृतीय हो गई तो ये आपका कर्मवाच्य का है ना। और कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार आएगी, है ना। और कर्म कौन हो गया आपका गीतम, नपुंसकलिंग इसलिए गीतम लिखा हुआ है, और गीतम एक वचन में आएगा, है ना। तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष की एक वचन की आएगी। तो देखो ये तो रेगुलर फॉर्म हो गए, गायामी, गायती, है ना। अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर है आपका, या तो गीयते होगा या गीयन्ते। तो गीतम एक वचन का है तो गीयते होगा। क्लियर हो गया, अगर गीता नहीं होता तो गीयन्ते हो जाता। ठीक है, तो काम बहुत इजी है, आपको केवल सेंटेंस देखना है और उसमें ये देखना है कि वाच्य कौन सा है, आप आराम से सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम में 22-23 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए थे। फिर देखो सीधा सीधा उस सेंटेंस पे जाओ जिसमें खाली जगह है। अब देखो जस्ट पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह, मतलब आपको इसमें क्रिया भरनी है। तो देखो हमारा काम पहला क्या है, वाच्य को पहचानना कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि कौन सा है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कर्ता कौन है, लिखा हुआ है गायकेन। गायकेन में विभक्ति कौन सी है, राम शब्द याद है ना, रामायण होता है राम शब्द में। तो गायक का गायकेन मतलब तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। ओके, तो कर्ता में तृतीय होती है तो आपका कर्मवाच्य हो गया, है ना। कर्मवाच्य या भाववाच्य में से एक होता है ना। अब कर्म भी दे रखा है ना आगे, तो कर्म में है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, है ना। कर्म में प्रथमा किस में होती है, कर्मवाच्य में होती है। तो कर्म में प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। गीतानी लिखा हुआ ना, इससे पहले गीता में आया था, याद अभी बताया था मैंने। तो गीतानी में बहुवचन। ओके, तो अब देखो कि भाई इसमें उत्तर कौन सा होगा, क्या गायती होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये तो तीतः अंति कर्तृवाच्य में आते हैं। गायन्ते होगा क्या, नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक उत्तर है, या तो गीयते है या गीयन्ते है। तो आपका जो कर्म है ना, कर्म में प्रथमा लगा रखी है तो कर्म को देखना, क्योंकि क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है। तो कर्म जो है प्रथमा का बहुवचन है तो आपकी क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो गीयते नहीं होगी, गीयन्ते हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो काम बहुत इजी है, थोड़ा आराम से करना है। ठीक है, अब फिर से आओ लास्ट में लिखा हुआ है तत्र तू द्वे बाले, और आपका पूर्ण विराम से जस्ट पहले खाली जगह, मतलब फिर से क्रिया बननी है। ठीक है, अब देखो बाले में जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है ना। स्त्रीलिंग शब्द है ना, बाला शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। अब मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पे प्रथमा का द्विवचन हो गया है, स्त्रीलिंग है ये। वो ऐसे कि अगर पुल्लिंग होता बालह, बाल शब्द जो है लड़के के लिए होता है और बाला लड़की के लिए होता है। ठीक है, तो अगर पुल्लिंग होता तो बालह, बालव, बालाह लिखा हुआ होता। अब क्योंकि स्त्रीलिंग है तो आपको पता है ना स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलते हैं, लता लते लता, तो बाला, बाले, बालाह।
बात समझ में आ गई, डिसाइड कैसे किया है। ओके, और एक चीज और है, ये द्वे लिखा हुआ है, द्वे स्त्रीलिंग में होता है, पुल्लिंग में द्वो होता है, ठीक है, इसलिए मुझे पता चल गया कि भाई ये स्त्रीलिंग का है, तो आप लोगों को गिनती वगैरह आती होगी, ठीक है। तो द्वे वाले मतलब ये स्त्रीलिंग का है, और प्रथमा विभक्ति का द्विवचन मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति किसमें होती है, कर्तरीवाच्य के अंदर। अच्छा, कर्ता प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की आएगी, है ना, और तुम्हारी रेगुलर फॉर्म आएगी पट्टी पिटत पटंती वाली। तो यहाँ देखो प्रथम पुरुष का द्विवचन कौन सा है, ये जो नृत्यत है वो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ये आपका उत्तर है, समझ गए। ओके, चले आगे, ये आपके 2022-23 में सवाल आए थे। और देखो फिर से वही, देखो अभी तक हमने सेंटेंसों का अनुवाद अनुवाद नहीं किया, कुछ भी सीधे पकड़ रहे हैं कि वाच्य कौन सा है। अभी देखो खाली जगह वाले सेंटेंस को पकड़ो, पीछे गम्यता आया हुआ है ना, अब गम्यता आया मतलब वाच्य कौन सा हो गया, क्या कर्तरी वाच्य है, नहीं है। ती तह अंति वाला आता है, जो रेगुलर फॉर्म आपने याद किया ना पट्टी पटत पटंती वाले, वो कर्तरी वाच्य का है, तो ये कर्तरी वाच्य नहीं है। ते ते अंत्य वाला है, मतलब या तो कर्म वाच्य है या भाव वाच्य है। अब कर्म हो चाहे भाव वाच्य, यहाँ पे कर्ता की खाली जगह छोड़ी हुई है, तो कर्म वाच्य हो चाहे भाव वाच्य हो, कर्ता में विभक्ति कौन सी आती है, तृतीय विभक्ति आती है ना। कर्तरीवाची में प्रथमा आती है, लेकिन कर्मवाची या भाववाची में से एक है ना, कर्मवाची और भाववाची में कर्ता में आती है तृतीय विभक्ति, ठीक। तो आपका कर्ता कौन हो गया यहाँ पे ये मया जो है आपका कर्ता हो गया, है ना, तृतीय विभक्ति का रूप आया हुआ है उसमें। ओके, आगे चले, फिर देखो लिखा हुआ है अरे गुरु आयाति अहम तो प्रणमामि। अब देखो फिर से देखो प्रणमामि आया हुआ है ना। अब देखो कौन से वाच्य है, क्रिया देखते ही पता चल रहा है ना, पठामी पठाओ पठाम रेगुलर रूप है ना ये, तो ये आपका उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया है, मतलब रेगुलर फॉर्म है, कर्तरी वाच्य है। ओके, फिर और चेक कर लेते कर्तरी वाच्य है कि नहीं है। कर्तरी वाच्य होगा तो कर्ता में विभक्ति कौन सी होगी, कर्ता में होगी प्रथमा विभक्ति। तो देखो यहाँ पे ये अहम जो है प्रथमा विभक्ति का ही है। अब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है ना, और क्रिया आपकी कर्ता के अनुसार है, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन, ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन, तो हमको पता चल गया कि ये कर्तरी वाच्य का है। तो कर्तरी वाच्य में क्या होता है, कर्ता में होती है प्रथमा विभक्ति, कर्म में होती है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ कर्म आएगा, और कर्म में विभक्ति कौन सी आएगी, द्वितीय विभक्ति। ये सारे ऑप्शनों में से द्वितीय विभक्ति का एग्जाम्पल कौन सा है देख लेते हैं। गुरु जो है आपका द्वितीय विभक्ति का नहीं है ना, षष्ठी विभक्ति का, और यहाँ पंचमी विभक्ति का एक वचन, गुरुवे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, गुरु प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो गुरुम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, खाली जगह में आ जाएगा गुरुम, ठीक है। चलें आगे। ओके, अब लास्ट थोड़ा और देख लेते हैं, ये जो है आपका सैंपल पेपर है इस सेशन का, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। फिर से देखो पकड़ो इसको, रुद्यते लिखा हुआ है, ते अंत्य वाला सेंटेंस होता है तो कौन सा वाच्य होता है, कर्म वाच्य या भाव वाच्य में से एक। अब कर्म वाच्य हो चाहे भाव वाच्य, देख लेते हैं कौन सा है, ठीक। कर्ता भरना है हम लोगों को, ठीक। तो कर्ता में कौन सी होती है, कर्म वाच्य के अंदर या भाव वाच्य के अंदर कर्ता में होती है तृतीय विभक्ति। तो इन चारों ऑप्शनों में से तृतीय विभक्ति का ऑप्शन कौन सा है, त्वम प्रथमा का एक वचन, त्वाम द्वितीय का एक वचन, तव षष्ठी का एक वचन, त्वया जो है आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, त्वया हो गया, ठीक है। फिर देखो और देखते हैं, ठीक। अब ये सेंटेंस को देखना है और पता लगाना है कि भाई ये कौन सा वाच्य है। तो सेंटेंस में लास्ट में खाली जगह दे रखी है, तो मतलब यहाँ कोई ना कोई क्रिया आएगी। अब क्रिया आएगी तो अब हम लोगों को कर्ता पहचानना, कर्ता कौन है इसमें, अहम है, अहम में विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति, है ना। अब अहम में प्रथमा विभक्ति है तो मतलब ये हो गया कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर्तरीवाची में आती है, तो आप क्रिया कर्ता के अनुसार ही होगी और रेगुलर फॉर्म वाली होगी पट्टी पटत पटंती की तरह, ठीक। तो अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया कौन सी होती है ना, देखो पट्टी पटत पटंती, बरसी पटत पटत, पठामी पटाओ पटाम, तो पठामी आता है एक वचन में, तो यहाँ आ गया आपका रोदीमी उत्तम पुरुष का एक वचन, ठीक। आगे देखो सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है पीड़यति। अब देखो ये रेगुलर फॉर्म में ती तह अंति वाली पट्टी पटत पटंती वाली, तो हमको फिर से पता चल गया यहाँ पे कर्तरीवाच्य है, और कर्तरीवाच्य है तो आपका कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा। ये देखो सह प्रथमा विभक्ति में, और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का कौन है, ये वाला तम, ठीक है। अच्छा देखो ये जो तम है ना, तम भी द्वितीय विभक्ति का है, और ये तऊ भी द्वितीय विभक्ति का है ना, स तऊ ते तम तऊ ताम, ठीक।
अब हम लोगों को ये देखना है कि भैया तम आएगा कि तऊ आएगा। तो आप लोग देख लो कि ये आपकी किताब के ही एक चैप्टर का सेंटेंस दिया हुआ है कि वो किसान जो है और वो दुर्बल होता है बैल और उसको पीट रहा होता है ना, वो वाली बात है। ठीक, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, उसके अनुसार ही बनना है कि भाई उसमें से एक कमजोर होता है उसको पीट रहा होता है ना, तो ये तम आ जाएगा उसको। ठीक है, एक वचन है इसलिए तम कर लो। ठीक, दो होते तो द्विवचन के हिसाब से करना, दोनों को पीट रहा होता है तो। ठीक, तो ये आप लोगों के सैंपल पेपर था। सवाल बहुत इजी आते हैं, आपको करना क्या है, फिर से देखो एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। आपको क्या करना है, सेंटेंस जो भी हो आपका जो एग्जाम में देता है आपको सॉल्व करने के लिए, वाक्य देखना है। और आपको पूरा वाक्य बदलने के लिए नहीं कहते, वाक्य में तीन चीजें देखनी है। कौन कौन सी? तीनों में से कोई दो चीज दी हुई होगी, वो अलग चीज है कि भाववाच्य होगा तो केवल एक ही चीज दी होगी। ठीक, दो आपको क्या क्या देखना, कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन सी है। ठीक, तीन में से कोई दो चीज या मिलेगी आपको आराम से। ठीक, तो क्या देखना है, अगर कर्तरीवाच्य होगा तो आपके कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। और आपकी जो रेगुलर फॉर्म वाली है पट्टी पटत पटंती वाले, उस फॉर्मेट में क्रिया दी हुई होगी। अगर कर्म वाच्य का वाक्य होगा तो आपको ध्यान रखना आपके कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और जो क्रिया होगी वो ते एते अंत्य वाले जो रूप होते हैं ना आत्मनेपदी वाले, उसके ते एते अंत्य वाले फॉर्मेट में होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, और भाववाच्य होगा तो वो क्यों बात, कर्ता में आपकी तृतीया होगी, उसमें कर्म होता ही नहीं है और क्रिया जो होगी वो प्रथम पुरुष के एक वचन में ही होगी, ये द्विवचन बहुवचन में नहीं होती, क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है इसलिए भाववाच्य होता है। तो ये तीन चीज देखनी है आपको, तीनों में से आपको वाक्य के अंदर दो चीजें, एक चीज कम से कम देखो, कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य होगा तो दो चीजें मिल जाएगी आपको सेंटेंस में, तीसरी चीज पूछेगा। और भाववाच्य होगा तो या तो कर्ता दिया हुआ होगा या क्रिया दी हुई होगी, दोनों में से एक चीज दी हुई होगी, एक आपको भरनी है। तो ये सीधी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आपको सेंटेंस का अनुवाद करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा कर सकते हो। ठीक है, तो काम बहुत ईजी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करना अच्छे से, 3 नंबर के सवाल आएंगे एग्जाम में जो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।